मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की सोच पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा है कि गुलामी की मानसिकता से घिरा हुआ विपक्ष हमारी आस्था पर प्रहार कर रहा है। समाज को बांटना और हमारी एकता को तोड़ना विपक्ष का सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा और प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा। इसे जानना और समझना बेहद आज आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में विपक्ष ने क्रूर आक्रांता बाबर की बनाई मस्जिद की जी जान से पैरवी की। औरंगजेब और अकबर के नाम पर बनी सड़कों के समर्थन में जमीन आसमान एक कर दिया। मुगलों के नाम पर बसे शहरों की खूब हिमायत करी। और यह कहानी कोई आज की नहीं है। इस देश के तथाकथित लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड ने लगातार ऐसी बातों का समर्थन किया जिसका इस देश से और इस देश की विरासत से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी एक पूरी सीरीज का आज मैं विश्लेषण भी करूंगा, संपूर्ण विश्लेषण भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बाबर और औरंगजेब के समर्थन वाली सियासत का दायरा महाकुंभ को कोसने तक आगे बढ़ गया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, देश आजाद तो सोच क्यों गुलाम। स्वागत है आपका आर पार के जोरदार एडिशन में। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। पीएम मोदी ने यह बेहद गंभीर बयान यूं ही नहीं दिया है। इस बयान का पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। जब महाकुंभ शुरू हुआ तो पहले कहा गया कि कुंभ में तो लोग आ ही नहीं रहे, ट्रेनें खाली हैं। फिर सवाल उठा कि इतनी भीड़ क्यों आ रही है, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। और इतने पर भी बात नहीं बनी तो कुंभ को फालतू और मृत्यु कुंभ तक कह दिया गया। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে गए। और कुंभ की शुरुआत से जो नकारात्मक राजनीति शुरू हुई वो अभी भी जारी है। कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे। मोदी जी, वर्ग विशेष पर टारगेट करने की राजनीति आप करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की, काटने की राजनीति आप करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में तो आपका स्लोगन ही था, बटेंगे तो कटेंगे। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा है, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और मेरे जैसे दक्षिणपंथी नेता जब राष्ट्रीय हितों और सीमा सुरक्षा की बात करते हैं तो वामपंथी हमें लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। लेकिन अब वामपंथियों का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।